अस्सलाम वालेकुम। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए स्टेट बैंक ने रोशन अपना घर स्कीम का आगाज़ कर दिया है। इसमें 12 बैंक्स हैं जिनकी मदद से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज की वीडियो है बैंक अल्फला रोशन अपना घर स्कीम के बारे में। अल्फला रोशन अपना घर की तमाम तफसील मैं आपको आज वीडियो में बताऊंगा और सबसे अहम चीज़ हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि अगर हम 20 लाख लेते हैं या जितना भी आप लेना चाहते हैं तो 20 साल या 25 साल में आपको बैंक को कितना देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन आपको तफसील से बताऊंगा तो हर कोई आसानी के साथ प्रॉफिट रेट को समझ जाएगा। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो चलिए वीडियो की तफसील में चलते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं बैंक अल्फला की ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि आप रोशन अपना घर स्कीम में क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप अपना बना बनाया घर ले सकते हैं या फिर आप एक प्लॉट लेकर उसके ऊपर अपना घर तमीर कर सकते हैं या फिर आपके पास पहले से घर मौजूद है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई रेनोवेशन करना चाहते हैं, दूसरी तीसरी मंजिल आपने बनानी है तो उसके लिए भी आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक अल्फला के अंदर आपका रोशन डिजिटल अकाउंट होना ज़रूरी है। आपको बहुत ज़्यादा रकम फराहम की जाएगी, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू के बराबर आपकी जितनी प्रॉपर्टी होगी उतने आपको रकम यहाँ से दी जाएगी। आपको खुसूसी प्राइसेस ऑफर की जा रही हैं यहाँ से। आप अर्ली पेमेंट भी कर सकते हैं और अगर आप अर्ली पेमेंट करना चाहते हैं यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर आपके पास उस प्रॉपर्टी के मुकम्मल रकम आ जाती है, यानी कि आपने 20 लाख की प्रॉपर्टी ली थी, अगर आपके पास 20 साल 1 साल में आ जाते हैं तो आप इनको वापस कर सकते हैं। उसकी भी आपको सहूलत मैसर है और उसके ऊपर आपसे सिर्फ 1% चार्ज होगा। इसकी प्रोसेसिंग फीस जी 4,000 रुपये होगी। लाइफ इंश्योरेंस की भी सहूलत मौजूद है अगर आप करवाना चाहते हैं, वैसे ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस की भी सहूलत यहाँ पे मौजूद है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद जी इसके प्रोडक्ट फीचर्स आ जाते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ है विदाउट लीन और विद लीन। विदाउट लीन क्या होता है, विद लीन क्या होता है? विद लीन ये होता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी या घर ले रहे हैं, अगर उसकी कीमत 20 लाख है या 40 लाख है तो आपको उस प्रॉपर्टी के बराबर की रकम अपने रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जमा करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पे जमानत के तौर पे पैसे रखवाने पड़ेंगे तो फिर ही आपको कर्जा मिलेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि विद लीन के साथ कोई जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पे अपने पैसे गिरवी रखवाने हैं। अगर आपके पास 20 लाख या 40 लाख आप जो कर्जा बैंक से मांग रहे हैं, अगर आपके पास पहले से मौजूद है तो आपने यहाँ पे गिरवी क्यों रखवाना है? बहरहाल ये आपकी मर्जी है कि आप विद लीन लेते हैं या विदाउट लीन लेते हैं। विदाउट लीन में ये प्रोसेस है जो नॉर्मल तरीके से होता है कि आपने जितना अप्लाई किया उतना ही आपको दिया जाएगा और महाना एक साथ के साथ आपको वापसी करनी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी विदाउट लीन में। तो सबसे पहले जी सिटीजनशिप है। ऑल नॉन रेजिडेंट आरडीए यानी कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिनका रोशन डिजिटल अकाउंट बैंक अल्फला के अंदर मौजूद है और वैलिड नई कॉप है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी है यानी कि आप इसमें बना बनाया घर ले सकते हैं, प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बना सकते हैं या फिर आपका पहले से घर मौजूद है तो आप उसको रेनोवेट कर सकते हैं। टारगेट मार्केट यहाँ पे क्या है जी, सैलरी वाले बंदे यहाँ से ले सकते हैं और नॉन सैलरीड बंदे भी यहाँ से ले सकते हैं, यानी कि अपना जो बिजनेस करते हैं। इसके बाद जी इसका को एप्लीकेंट आ जाता है कि आपने किसको पार्टनर बनाना है। को एप्लीकेंट इसमें जी लाजमी है, आपको कोई भी आपकी फैमिली का बंदा है यानी कि आपकी वाइफ, आपके वालदेन या आपके कोई भी कज़न वगैरह जो आपका ब्लड रिलेटिव है, आप उसको यहाँ पे को एप्लीकेंट बना सकते हैं और उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी रहाइश पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पे रखता हो। इसके बाद जी आप 4 बंदे मिलके को एप्लीकेंट यहाँ पे बन सकते हैं। 4 को एप्लीकेंट्स आर अलाउड। इसके बाद आपकी एज आ जाती है। एज में जो सैलरी वाले बंदे हैं उनकी 20 साल से लेके 60 साल की उम्र तक होना ज़रूरी है और जो नॉन सैलरीड बंदे हैं जो अपना बिजनेस करते हैं उनकी 20 साल से लेके 65 साल की उम्र होना ज़रूरी है। आपको यहाँ से कितना कर्जा मिल सकता है अगर आप यहाँ से बना बनाया घर लेना चाहते हैं या फिर आप अपना प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ से मिनिमम 5 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप मैक्सिमम नो कैप यहाँ पे आप
जितना मर्जी आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद ये आपका रेनोवेट आ जाता है। अगर आपके पास पहले से घर मौजूद है तो आप यहाँ से मिनिमम 5 लाख रुपए और ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया ले सकते हैं। फाइनेंसिंग टेन्योर इसके बाद आता है। फाइनेंसिंग टेन्योर आपको 3 साल से लेके 25 साल तक आपको अरसा यहाँ पे दिया जाता है। आप माहाना एक साथ के साथ 25 साल के अरसे में ये जमा करवा सकते हैं। या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 साल के लिए लेते हैं या 10 साल, 15 साल, 20 साल, ये आपके ऊपर है। इसके बाद जी आता है मैक्सिमम फाइनेंसिंग, यानी कि अगर आप जमीन लेके उसके ऊपर घर बनाना चाहते हैं या बना बनाया घर लेना चाहते हैं तो बैंक आपको यहाँ से 85% फाइनेंस करेगा। जो आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू होगी उसका 85% बैंक आपको देगा और बाकी 15% आपको खुद यहाँ पे डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है जी रेनोवेशन के लिए। रेनोवेशन के लिए आपको जो बैंक फाइनेंसिंग कर रहा है वो आपकी प्रॉपर्टी का 30% आपको करेगा, यानी कि 30% आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का आपको देगा। और एक टाइम में आप सिर्फ एक लोन में ही अप्लाई कर सकते हैं। बैंक की तरफ से जी मिनिमम इनकम की कोई शर्त नहीं है, यानी कि आपकी माहाना तनख्वाह की शर्त यहाँ पे नहीं रखेगी। इसके बाद जी डेट बर्डन आ जाता है कि 50% ऑफ द नेट डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये बनती है माहाना तो आपकी जो आधी तनख्वाह है वो 25,000 हो जाती है। 25,000 आपका जो जाती खर्चा गिना जाएगा, यानी कि आपने अपने घर के अखराजात चलाने होते हैं, तो आपके ऊपर 50% तनख्वाह जो 25,000 थी आपकी उससे ज्यादा बर्डन नहीं डाला जाएगा, यानी कि आपके 25,000 के अंदर में से ही आपकी माहाना एक साथ ली जाएंगी। इसके बाद जी जो सैलरी वाले बंदे हैं उनकी परमानेंट जॉब होनी चाहिए या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होने चाहिए, दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो अपना बिजनेस करते हैं उनका जो तजर्बा है यहाँ पे 2 साल का मांगा गया है। इसके बाद जी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि आपको इस लोन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं नॉन लीन बेस्ड कोई फोकस कर रहा हूँ तो इसमें सैलरीड इंडिविजुअल आ जाता है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, उस अप्लाई नाउ के ऊपर आपने अप्लाई करना है। उसके बाद आपको जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें आपका वैलिड नादरा का शनाख्ती कार्ड चाहिए या फिर नई कॉप आपके पास होना लाजमी है। स्कैन कॉपी आपको चाहिए अपनी फोटोग्राफ की, और अगर आपके साथ को एप्लीकेंट भी है तो उसकी भी आपको एक फोटोग्राफ की स्कैन कॉपी चाहिए होगी। एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट इसके बाद आपको चाहिए होगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस मुलाजमत करते हैं तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा जहाँ पे आप मुलाजमत कर रहे हैं। लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको चाहिए होगी। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए पिछले 6 महीनों की। इसके बाद जी नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स आते हैं जो अपना बिजनेस करते हैं, तो उनको भी अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे आपको यहाँ पे CNIC या नई कॉप होना लाजमी है। स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ एप्लीकेंट, अगर आपका कोई को एप्लीकेंट है तो उसकी भी यहाँ पे फोटो चाहिए होगी। वैलिड बिजनेस प्रूफ आपको यहाँ पे दिखाना होगा। बैंक स्टेटमेंट आपको यहाँ पे 12 महीने की देनी पड़ेगी, यानी कि 1 साल की। और अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आपको यहाँ पे अपनी डिग्री वगैरह दिखानी पड़ेगी, कोई डिप्लोमा वगैरह यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। इसके बाद जी आपको पिछले 2 साल का टैक्स रिटर्न भी यहाँ पे दिखाना पड़ेगा अगर आप यहाँ पे जमा करवाते हैं तो इसके बाद हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमने अगर 20 लाख या 25 लाख रुपए की प्रॉपर्टी यहाँ से लेनी है तो उसको हमने बैंक को वापस कैसे करना होगा, कितने हमने बैंक को वापस करने हैं। तो सबसे पहले नॉन लीन बेस्ड यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे अपनी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद जी आपने यहाँ पे हमने घर बनाने लेना है या फिर जमीन लेके उसके ऊपर घर बनाना है, तो मैं यहाँ पे जमीन और घर दोनों यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद हमने 20 लाख रुपए का यहाँ पे करते हैं हिसाब। 20 लाख रुपए हमें बैंक से चाहिए, हम 20 लाख रुपए ले रहे हैं तो इसमें हम कितना पे देंगे, तो हमने 15% ही रखना है। 15% हम दे रहे हैं डाउन पेमेंट, 85% बैंक हमको देगा। तो हमने कितना टेन्योर लेना है जी, कि हम अगर 25 साल करते हैं, 25 साल यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया तो ये आपका कैलकुलेशन आ गया कि हमने 20 लाख जो अप्लाई किया तो बैंक की तरफ से जो हमें दिया गया वो 17 लाख रुपए है। जो हमारा पार्टिसिपेशन है वो 3 लाख रुपए होगा, क्योंकि बैंक हमें 85% दे रहा है तो हमने यहाँ पे 3 लाख रुपए जमा कराना है। तो टोटल जो दूसरी चीज़ें जैसे इंश्योरेंस वगैरह, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, ये सारी मिला के
3,15,588 रुपये हमें टोटल डाउन पेमेंट जमा करानी होगी। 17 लाख रुपए जो है वो बैंक की तरफ से हमें दिए गए। तो अब आपकी माहाना किस्त जो बनती है वो 1 साल से लेके 25 साल तक आपकी जो फिक्स बनती है 14,900 रुपये यानी कि 15,000 रुपये माहाना आपने यहाँ पे किस्त जमा करानी होगी। तो अब आता है जी कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। तो आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है, इसके बाद आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन मिलेगा, आपने इसको क्लिक करना है। तो ये फॉर्म आपके पास ओपन होता है। इसमें ऑप्शन दी हुई है कि आपने नाइकोप आपके पास है, CNIC है, CNIC है, POC है। तो आपके पास जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद आपने उसका नंबर लिखना है। नाइकोप है तो उसका नंबर लिखना है, CNIC है तो उसका नंबर लिखना है। इसके बाद आपका रोशन डिजिटल अकाउंट जो है बैंक अल्फला के अंदर, उसका यहाँ पे आपने अकाउंट नंबर दे देना है। और यहाँ पे आप नीचे बैंक फाइनेंस के ऊपर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद अगर आप अपनी एप्लीकेशन जमा करा देते हैं और आप यहाँ से अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका भी बटन मौजूद है, ट्रैक होम फाइनेंस एप्लीकेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को किसी भी टाइम ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे दीजिए अब इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।